तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा एक वह सभा है जिसने भारत के संविधान को नीचे से लेकर पूरे ऊपर तक पूरा मतलब जो भी आज हम वर्तमान अस्तित्व देखते हैं या जो 26 नवंबर 1950 को हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो वो पूरा संविधान जो पूरा संविधान था 395 अनुच्छेद, तो वो पूरा संविधान जिस सभा ने बनाया उसको हम संविधान सभा के नाम से जानते हैं। तो आइए हम संविधान सभा के बारे में जानते हैं। जो संविधान सभा है तो सर्वप्रथम एक अपने भारत के प्रसिद्ध राजनीति के हुए एम.एन. रॉय थे। इन्होंने सर्वप्रथम ये विचार किया कि जो भारत का संविधान होगा वो संविधान एक संविधान निर्मात्री सभा होगी, उसके माध्यम से संविधान का निर्माण कराया जाएगा। तो एम.एन. रॉय थे। इन्होंने 1934 में ये विचार लाया कि जो भारत का संविधान होगा उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा होगी। नॉर्मल से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया। बाद में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित नेहरू, इन्होंने 1938 में दो घोषणाएं की। यानी 1934 में इन्होंने अपना विचार दिया और 1938 में नेहरू ने घोषणा की। इन्होंने क्या घोषणा की? नेहरू ने दो घोषणा की। इन्होंने बताया कि जो भारतीय संविधान सभा होगी, इन्होंने विचार तो पहले दे दिया था लेकिन वो किस तरह होगी वो पंडित नेहरू ने बताया। तो इन्होंने बताया कि जो संविधान सभा होगी वो एक वैश्विक मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगी, यानी लोगों द्वारा निर्वाचित होगी। इन्होंने इसलिए ऐसा बताया क्योंकि अगर लोगों द्वारा निर्वाचित लोग इसमें संविधान सभा में होंगे तो वो एक अच्छी तरह के संविधान का निर्माण कर सकेंगे। और दूसरा इन्होंने बताया जो बाहरी हस्तक्षेप है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी उस समय हमारे भारत पर ब्रिटिश राज था, तो जो संविधान सभा होगी उस पर कोई ब्रिटिश राज व्यवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वैसी संविधान सभा होनी चाहिए। यहां से बात निकल कर आती है एक स्पष्ट बात कि जो संविधान सभा होगी वो अप्रत्यक्ष रूप से पंडित नेहरू कहना चाहते हैं वो एक संप्रभु सभा होगी। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। जब 1947 वाला हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब इंग्लैंड ने पारित किया था तो उन्होंने भी इस संप्रभु सभा की घोषणा भी की थी उन्होंने। तो ये हो गया उसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो आगे देखते हैं जो संविधान सभा थी, तो ये जो नेहरू ने तो वादा दिया कि होगी, तब उस समय ब्रिटिश राज था तो ब्रिटिश सरकार ने इनकी नेहरू की जो उन्होंने तो घोषणा की थी उनको मतलब स्वीकृत कर दिया। उन्होंने कहा ये अच्छी बात है कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगी और बाहरी हस्तक्षेप से रहित होगी। तब इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया। तब इन्होंने नेहरू को बताया कि आप एक हमारे को विचार दीजिए, आप किस तरह की संविधान सभा बनाने चाहते हो और अपना संविधान किस तरह आप जो चाहते हो वैसा संविधान होना चाहिए। तब नेहरू ने 1940 में 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव था वो पास करवाया। उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में ये बताया कि हमारी कैसी संविधान सभा होगी, कैसी वगैरह, उसमें कितने सदस्य होंगे और संविधान सभा किस तरह काम करेगी। तो वो पूरा उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में बता दिया। बाद में जब ये 1940 में तो इन्होंने बता दी और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन, इनके 3 सदस्य थे। सर कैबिनेट की जो इसके अध्यक्ष थे उसकी अध्यक्षता में ये आया। तो उन्होंने भी यही बताया कि भारतीय संविधान सभा होगी। जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव था उसको आधार बनाकर उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा ब्रिटिश सरकार ने भारत पर। और कैबिनेट जो मिशन आया था, कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का मतलब निर्माण तय हुआ। कैबिनेट मिशन 1946। तो ये जो कैबिनेट मिशन आया था तो इसने पूरी संविधान सभा जो कितने सदस्य होंगे, किस तरह काम करेगी, इसने तो पूरे बता दिया।
तो जो कैबिनेट मिशन आया था इसमें घोषणा थी, तो उसमें एक घोषणा थी कि जो कैबिनेट जो संविधान सभा होगी इसमें पूरे सदस्य 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। उसमें से 389 में से 93 सदस्य होंगे जो देशी रियासतें उनसे लिए जाएंगे, यानी जो उस समय तात्कालिक जो राजा थे, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनसे लिए जाएंगे। तो वो राजा या खुद आ सकते हैं या अपने मतलब जो मेंबर या उसके प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। और 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत, यानी उस समय जो भारत में प्रांत थी उनसे मतलब निर्वाचित होंगे। ये तो उसने कैबिनेट मिशन ने बता दिया। बाद में जुलाई में इसने कैबिनेट मिशन ने किया और कैबिनेट मिशन ने ये भी कहा कि कब होंगे, तो कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में इनके 389 के चुनाव हुए। तो ये 13 तो वैसे ही देशी रियासतों के अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, क्योंकि वो राजा पर या जो उस समय जो शासक थे या जो रियासत के मुखिया होया करते थे उसके ऊपर निर्भर था वो किसको भेज सकते। लेकिन तो 296 थे, इन पर चुनाव जरूरी था। तो जुलाई 1946 में 296 थे, इन पर चुनाव हुआ। इन पर चुनाव होने के कारण चुनाव हुआ तब उस समय भारत में मुख्य रूप से दो ही दल या दो ही बहुत ही बड़े संघ थे, वही काम कर रहे थे। एक थी कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम लीग। तो इस पर जुलाई 1946 में चुनाव हुए तब उसके जो नतीजा आया तो उसमें 208 सीटों पर 296 की बात करें, 296 में से 208 पर तो कांग्रेस का आया प्रभुत्व और 73 मुस्लिम लीग को आया। और पीछे जो बचे 15 वो अन्य छोटे छोटे दल थे या कोई निर्विरोध वगैरह वैसे वगैरह आ गए। तब यहां पर मतलब यहां देखें तो कांग्रेस को एक तरह का स्पष्ट बहुमत आ गया। तब मुस्लिम लीग को अच्छा नहीं लगा कि कांग्रेस का आ गया तो हमारा प्रभुत्व नहीं होगा। तब मुस्लिम लीग ने ये जो संविधान सभा थी इसको मानने से इनकार कर दिया कि हम भारतीय संविधान सभा को अस्वीकृत करते हैं। हमारे लिए अलग पाकिस्तान की मांग उन्होंने उठाई। हमारे लिए अलग पाकिस्तान, मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान होना चाहिए और अलग संविधान सभा होनी चाहिए। वो संविधान सभा जैसी हम चाहे वैसी होनी चाहिए, भारतीय संविधान सभा से बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तब 208 तब इनके चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद में संविधान सभा की पहली बैठक, चुनाव जब हुए तो बैठक बुलाई जाए, तो बैठक बुलाई। पहली बैठक जुलाई 9 अगस्त 1946 9 अगस्त 1946 में पहली बैठक हुई। इस बैठक को मुस्लिम लीग ने बिल्कुल ही अस्वीकृत कर दिया। मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे 73 सदस्यों ने बिल्कुल ही भाग लेने से मना कर दिया। 73 सदस्य बिल्कुल ही नहीं आए। और जो 208 थे और प्लस जो 15 थे, इनमें से जो बचे उनमें 211 सदस्यों ने इस पहली जो 9 अगस्त 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। 211 सदस्यों ने भाग लिया तो ये पहली बैठक कंप्लीट हो गई। बाद में 13 अगस्त 1946 को दूसरी बैठक हुई। और जो पहली बैठक हुई थी इसमें पहली बैठक में एक और बात बताएं, अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को, जो समय एक वृद्ध आदमी थे, उनको अस्थायी रूप से सर्वसहमति से के लिए चुना गया अस्थायी अध्यक्ष। जब बाद में उनको अस्थायी और बाद में जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में और 2 उपाध्यक्ष, एक वीटी कृष्णाचारी और एक मुखर्जी, इन दोनों को उपाध्यक्ष चुना गया। अस्थायी रूप से अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा चुना गया था। बाद में स्थायी अध्यक्ष
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। बाद में 13 अगस्त 1946 को एक और बैठक हुई संविधान सभा की। 13 अगस्त 1946 को ये जब हुई, तब इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, यानी जो किस तरह का संविधान होगा, उसमें किस तरह की भारत की प्रकृति होगी, किस तरह लोगों को अधिकार दिए जाएंगे, किस तरह लोगों को स्वतंत्रता दी जाएगी, कौन कौन से तरह की जो मतलब एक तरह की जो आज वर्तमान में जो अपने भारत की प्रस्तावना देखते हैं, वो नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था, जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उसका जो अंतिम रूप था वो भारत की संविधान की प्रस्तावना थी। ये 13 अगस्त 1946 को पेश किया गया और इसको 22 जनवरी 1947 को पारित हुई। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव को आज हम जो प्रस्तावना देखते हैं भारतीय संविधान की, वो पहले उद्देश्य प्रस्ताव था। यहां तक बाद में संविधान सभा चल रही थी और जो अपना काम कर रही थी, और इसकी जो अलग अलग कमेटियां बनाई गई, और जो संविधान सभा की मुख्य इसकी कुल 8 समितियां, स्थायी समितियां थी, और इन 8 स्थायी समितियों में जो एक मुख्य समिति थी वो एक प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति ने एक तरह की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर भारतीय संविधान को एक संस्था का ढांचा रूप दिया, और जो आज वर्तमान में संविधान का जो प्रारूप या 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का प्रारूप देखा था, वो उसको बनाने के लिए जो प्रारूप समिति थी उसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आती प्रारूप समिति। प्रारूप समिति वह समिति जिसने भारत के संविधान को एक अपना मतलब पूरा जो बना देखता है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली प्रारूप समिति थी। इसके 7 सदस्य थे। एक अंबेडकर, इसको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। एक कृष्णा अयंगर, के मुंशी, और पी खेतान, बी एन मिश्र, और अब्दुल्ला, और एक बच गया